हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर। तो मैं अंकित तिवारी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं मेरे साथ जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। और आज हम लोग क्या करते हैं, रस को खलास करेंगे, यानी कि रस का काम तमाम एक बार में पूरे रस को क्या करना है, हम लोगों को खत्म करना है। और रस का इंजॉय तभी लेंगे हम लोग, रस का पढ़ने का मजा तभी आएगा जब क्या हो, इसको पढ़ने के बाद कुछ न कुछ आनंद की अनुभूति जरूर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रस, रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, आनंद। यानी कि किसी भी चीज को देखकर, पढ़कर, सुनकर श्रोता के मन में या दर्शक के मन में जो कुछ भी विचार आए, यानी कि जिस भी आनंद की अनुभूति हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा रस कहलाएगा। यानी कि मुझे आपको देख के डर लग गया तो क्या हो गया, एक आनंद है या एक भाव है जिसके वजह से क्या हो रहा है, रस की निष्पत्ति हो रही है। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी कहानी या कविता को पढ़कर तथा नाटक को देखकर, ठीक, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसको, किसी कहानी या कविता को पढ़कर या किसी नाटक को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रस कहते हैं। ठीक है, रस की निष्पत्ति के आधार पर चार तत्व होते हैं, रस के भेद नहीं। ठीक है, रस के भेद नहीं होते हैं। रस की निष्पत्ति के आधार पर तत्व कितने होंगे मेरे लाल, चार तत्व होंगे। ठीक है, पहला क्या होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है और अस्थाई भाव होता है। और इन्हीं सबको मिलने से, इन्हीं सब के मिलने से जो बनता है वो क्या होता है, हमारा रस होता है। तो इन चारों लोगों को पहले हम लोग क्या करें, एक एक करके निपटा लेते हैं। ठीक है, अब इनको निपटा लेंगे तो फिर हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद ये अभी थियरी है, थियरी को पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि पहला क्या होता है, विभाव होता है। रसों को उद्दीप्त करने वाली सामग्री को हम लोग क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव क्या होता है, सुनो, रसों को उत्पन्न करने वाले, यानी कि रसों को जागृत करने वाले, रसों को उद्दीप्त करने वाली सामग्री। सामग्री मैं भी हो सकता हूं, कोई कहानी भी हो सकती है, कोई कविता भी हो सकती है, या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है जिसकी देख के क्या हो, रस भाव कोई जागृत होए, वही क्या कहलाता है, अपना विभाव कहलाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, रस की निष्पत्ति होगी, वही अपना क्या कहलाएगा, विभाव कहलाएगा। अब जैसे क्या हो गया, मैं हो गया तो क्या हो गया, मेरे देखने से, मुझको देखने से क्या, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हाँ सर पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे बात करेंगे। तो कुछ न कुछ जो भी आपके मन में थॉट आएगा मुझे देखने के बाद, तो वो थॉट दूसरी चीज होगा, लेकिन मुझे आप लोग देखे तो आपके मन में कुछ क्या होगा, भाव जगा, और जो भाव जगा वो दूसरी चीज हो जाएगी, और मुझे देखना ही, मैं क्या हो गया वहां पे, विभाव हो गया। ठीक, तो मुझे देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो विभाव हो जाएगा। इसके विभाव के कितने भेद होते हैं, विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक, बताया हूं। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यानी कि विभाव के कारण ही क्या होगा, अस्थाई भाव उत्पन्न होगा, वो क्या कहलाएगा, आलंबन कहलाएगा। यानी कि जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव उत्पन्न हो, वो क्या कहलाएगा बाबू, आलंबन विभाव कहलाएगा। जैसे कोई नायक हो गया या फिर कोई नायिका हो गई। ठीक है, तो अब नायक या नायिका को देखने के बाद आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ ख्याल जरूर आएगा। तो किसके देखने के बाद, नायक नायिका को, तो वो क्या हो गए, अपने आलंबन विभाव। ठीक है, अब देखो उद्दीपन कैसे आएगा, अस्थाई भावों को तीव्र करने वाले कारक क्या हो जाएंगे, वो उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। जैसे नायक या नायिका का सौंदर्य। तो अब देखो, किसी नायक या नायिका किसी को देख के क्या हुआ, आपके मन में कुछ भाव जगा, लेकिन अगर उसको और पास से देखने पे, या फिर वो बहुत ज्यादा सुंदर है, या फिर बहुत ज्यादा आकर्षित है, तो
आप क्या करेंगे, उसको देखते ही वो भाव क्या हो जाएगा आपका और तीव्र हो जाएगा। वही क्या कहलाता है, हमारा उद्दीपन विभाव कहलाता है। विभाव खत्म ना है, हो गया। अब देखो दूसरी चीज क्या आएगी अपनी, अनुभाव। अनुभाव क्या होता है बेटा, विभाव के बाद कौन आएंगे, अनुभाव। आप क्या किए, हीरो या हीरोइन को देखे, अब देखने के बाद क्या हुआ, आपके मन में कोई न कोई भाव जागृत हुआ। तो जागृत होने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ न कुछ प्रक्रिया देना जरूर सोचेंगे, कुछ न कुछ अभिव्यक्ति देना जरूर सोचेंगे, और वही अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाएगा मेरे लाल, वही अभिव्यक्त करना ही अपना क्या कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा। ठीक है, अनुभाव, अनुधन भाव, पीछे या बाद, विभाव के बाद, यानी कि विभाव के पीछे या बाद क्या आएगी, अपनी अभिव्यक्ति आएगी, प्रेम आएगा, कुछ न कुछ उसको हम लोग डांटेंगे, बोलेंगे, कुछ न कुछ बात मन में और आएगी, कुछ न कुछ हम अपने हाथों के द्वारा, मुंह के द्वारा, संकेतों के द्वारा क्या करेंगे, जिस भाव को, जिस अभिव्यक्ति को देंगे वही क्या कहलाएगा, अपना अनुभाव कहलाएगा। देखो अनुभाव क्या होता है, आश्रय के शरीर की अभिव्यक्ति ही अनुभाव कहलाती है। बात समझ में आई। जैसे मान लो मैं आप लोगों को देखा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को जब देखा तो मैं आप लोगों को देखा तो ऐसे किया कि मारूंगा भी, ठीक है, या फिर मेरे मन में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का गुस्सा आना शुरू हो गया तो मैं दांत पीसना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, मैं आप किसी न किसी माध्यम से आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं, अपनी बातों को बता रहा हूं कि क्या सुधर जाओ नहीं तो मैं पीटूंगा। ठीक है, तो अभिव्यक्त किया ना, वही अभिव्यक्ति अपनी क्या कहलाएगी, अनुभाव कहलाएगी। यानी कि मुझे किसी नायक या नायिका को देखना, वो क्या कहलाएगा, अनुभाव कहलाएगा। और देखने के बाद उससे कुछ कहना या फिर अपनी बातों को उसके सामने रखना, ये क्या कहलाएगा, अनुभाव कहलाएगा। ठीक है, अनुभाव के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, अनुभाव के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, बताओ अनुभाव क्या होगा, अपनी अभिव्यक्ति को देना, ये क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। अनुभव, अनुभव शब्द है ना, कि जैसे मतलब मुझे गुस्सा आने लगा, शुरू हो गया, आना शुरू हो गया अब, यानी कि गुस्सा या प्रेम आना जब शुरू हो गया तो क्या हो गया, अनुभव हो गया। अनुभव क्या कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार। ठीक है, अनुभव कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, संचारी भाव। ठीक है, अब अनुभव के बाद क्या हो गया, संचारी भाव। ठीक, अब देखो संचारी भाव क्या होते हैं, नाम से ही पता चल जा रहा है, कुछ ऐसे भाव क्या होते हैं जो मन में आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। अब जैसे देख लो क्या हो गया, मैंने नायक या नायिका को देखा, उससे मुझे धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, प्रेम हो गया। मैं उससे बताया कि मेरे मन में भाव आया कि आप क्या हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे मतलब प्रेम करना चाहता हूं, मैं आपको बहुत ज्यादा मानता हूं, ये बात यहां तक अनुभव है, यानी कि मैंने अपनी अभिव्यक्ति करी। अब अभिव्यक्ति के बाद जैसे ही मान लो वो उसके पास कोई आया, उसको पीटने लगा, उसको क्या किया, प्रेमी या प्रेमिका को, सॉरी नायक या नायिका को क्या किया, पीटने लगा। और जब नायक या नायिका को कोई पीटने लगेगा तो मेरे मन में तत्क्षण क्या आएगा, बहुत ज्यादा क्रोध आएगा, मेरे मन में क्या आएगा, उसी समय बहुत ज्यादा क्रोध आएगा। तो मान लो उसका भाई या बहन उसको आके जो पीट रहा उसको खूब पीटेगा, फिर मन में क्या आएगा, खुशी हुई, बहुत अच्छा, मारे ना, जैसा किए वैसा पाए। तो ऐसे भाव जो होते हैं बेटा वो संचारी भाव होते हैं, यानी कि वो भाव जो आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे बताया हूं कि उसको कोई मारने लगा तो मेरे मन में क्या हुआ, क्रोध जागृत हुआ, लेकिन फिर उसको अगर कोई बचाने लगा, जो पीट रहा है उसको वो पीट दिया, तो फिर क्या होगा, मेरे मन में खुशी आने लगी। तो ऐसे भाव को हम लोग क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ऐसे भाव जो मन में क्या हो, अस्थायी हो, अर्थात देर तक न पड़े रहे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, बताया हूं इन भावों का आना जाना लगा रहता है, यानी तुरंत ही क्या हो गए, बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा उसको लगेगा ऐसा कि आज उसका मर्डर कर देंगे, लेकिन फिर बाद में ऐसा होगा कि जाने दो, उसका काम हो गया, जो उसके साथ गलत कर रहा था उसका काम हो गया, अब मुझे क्या जरूरत है किसी की मर्डर करने का। ठीक है, तो ये ऐसे भाव जो होते हैं मन में बहुत देर तक नहीं रहते, वो क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहते हैं। और इनकी संख्याएं कितनी होती हैं,
33 होती है, 33 होती है। अब देखो सबसे बड़ी समस्या की जड़ क्या आ गई अपनी, अस्थाई भाव। ये ऐसा इंसान है जो क्या करता है, रस को रसों तक पूरी तरह से पहुंचाता है, यदि यानी कि आदमी को उसी में डुबो देता है, यानी वहां पे आप क्या करेंगे, पड़े ही रहेंगे। मनोभाव को ही अस्थाई भाव कहते हैं। यानी कि मैं आपको देखा, मुझे आपसे प्रेम हो गया, मैं आपको देखा, मुझे आप लोगों को पढ़ाने का मन किया, मैं आप ही लोगों को पढ़ा रहा हूं, खूब अच्छे से पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे ही भाव को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। तथा इनका प्रभाव मन पर देर तक रहता है। बताया हो ना कि पढ़ाने जाऊंगा तो ऐसा नहीं तुरंत गया, तुरंत क्या हो गया, उससे प्रेम हुआ तो मुझे हमेशा के लिए क्या होगा, कुछ बहुत लंबे समय तक प्रेम हमारा चलेगा। लेकिन क्या होगा, गुस्सा आया, तुरंत आया, कोई उसको प्रभावित कर रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है तो गुस्सा आया, फिर वो अगर जो प्रभावित कर रहा है उसको भी कोई आदमी परेशान कर दिया तो फिर मुझे तुरंत खुशी आ जाएगी, तो वो संचारी भाव में आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, उससे मुझे प्रेम है, ये हमेशा के लिए है, ये क्या होगा, अस्थाई भाव हो गया। ठीक है, अस्थाई भावों की संख्या क्या, तथा इनका प्रभाव मन पर देर तक रहता है। इनकी संख्या कितनी होती है मेरे लाल, 9। और इन्हीं 9 को हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। यानी कि यही 9 मिलकर क्या करते हैं, 9 रस को बनाते हैं। और इन्हीं 9 रस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तथा इन्हीं के आधार पर रस के 9 भेद बताए गए हैं। अब एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या, रस, दूसरी तरफ उसके अस्थाई भाव। तो रस क्या हो गया, पहला अपना श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति या प्रेम होता है। दूसरा क्या हो गया, करुण रस। करुण रस का मतलब क्या हो, उसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, विस्मय या आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रौद्र मतलब गुस्से में, ठीक है, गुस्से में पीट देना, उसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। विभत्स का अस्थाई भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा। किसी भी चीज को देख के क्या हुआ, घृणा आने शुरू हो गई तो वो क्या कहलाएगा, अपना विभत्स रस कहलाएगा। भयानक, भय, सांप को देख के मैं डर गया, मतलब सांप को देख के मेरे मन में क्या हो गया, डर आया, भय उत्पन्न हो गया, वो वाला कौन सा रस आ जाएगा, भयानक रस आ जाएगा। शांत रस, मेरी क्या हो, कुछ की कोई चीज खो गई या फिर मैं किसी वजह से क्या हुआ, पूरी शांत हो गया, यानी कि मुझे किसी भी चीज से अब मतलब नहीं है, वहां पे क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। और इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद या वैराग्य हो जाएगा। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हंसी होगा। यानी कि किसी भी चीज को देख के क्या होगा, मेरे मन में हंसी आएगी, मैं खूब हंसूंगा, दांत फाड़ फाड़ के हंसूंगा, हंसते हंसते गिर जाऊंगा, वहां पे क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, इन मुख्य रस के अलावा 2 अन्य रस भी होते हैं जिनको रसों की संज्ञा में मान लिया जाता है, लेकिन ये बेसिकली रस ऐसे इसमें आ जाते हैं, करुण, अरे श्रृंगार की तरह से आ जाते हैं। प्रेम वाला यहाँ पे है, यानी कि भक्ति, भगवान का भक्त का भगवान से प्रेम, भक्ति रस। ठीक है, माता का पुत्र से प्रेम, पुत्र का माँ से प्रेम, ये क्या हो जाएगा, वात्सल्य होता है। तो ये जो होता है वो प्रेम का ही प्रतीक होता है, इसलिए इनको मुख्य रसों की संज्ञा में नहीं रखते हैं वैसे। और इनको क्या मानते हैं, प्रेम ही भाई है यहाँ पे, भक्ति, भगवान का भक्त से प्रेम, भक्ति रस, समझ में आया, माता का पुत्र से प्रेम, वात्सल्य रस। तो ये हो गए आपके 9 रस। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। रस हमारा क्या है, श्रृंगार रस। ठीक है, अब देखो बेटा, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति या प्रेम। ठीक है, प्रेम बताया हूं, प्रेम क्या होता है, जब नायक नायिका का प्रेम होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। और भक्त भगवान का प्रेम हो जाएगा तो भक्ति रस। और माता पुत्र का प्रेम हो जाएगा तो वहां पे वात्सल रस। ये हो गई बात।
अब देखो, इसमें हम लोग श्रृंगार रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति या प्रेम। परिभाषा, जहां रति नामक अस्थाई भाव, रति नामक मतलब प्रेम नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से मिलता है, से संयोग होता है, वहां पे किस रस की निष्पत्ति होती है? वहां पे श्रृंगार रस होता है। जहां पे कौन सा रस? रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होगा, वहां पे किस रस की निष्पत्ति होगी? वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस होगा। कौन रस जुड़ेगा? अरे कौन भाव? रति या प्रेम नामक अस्थाई भाव किससे जुड़ेगा? विभाव अनुभाव और संचारी भाव से जुड़ेगा। तो क्या वहां पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार में ऐसा नहीं कि दोनों क्या हो गए, दोनों के बीच का प्रेम ही खत्म हो गया, प्रेम मर गया। प्रेम मरा नहीं है, प्रेम जिंदा रहेगा वियोग रस में। और लेकिन क्या हो जाएगा, जो नायक नायिका हो जाएंगे एक दूसरे से थोड़ी से उनके बीच में दूरी हो जाती है। जैसे मान लो मैं किसी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय हूँ, मैं किसी की आंखों से कुछ दिनों के लिए मुझे कोई कहीं लेके चला गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका प्रेम खत्म नहीं हो रहा, बल्कि वो उसके प्रेम के लिए तड़प रहा है, परेशान है। वहां पे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। और जहां पे प्रेमी और प्रेमिका या नायक और नायिका के मिलने की बात कही जाएगी, वहां पे संयोग श्रृंगार। बिछड़ने का मतलब दूर नहीं, उनको दूर किया गया हो किसी कारणों से, तो वहां पे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। उनके बीच का प्रेम नहीं खत्म है। और जहां पे उनको मिलने की बात कही जाएगी, वहां पे संयोग श्रृंगार हो जाएगा। संयोग श्रृंगार, नायक नायिका के मिलने पर संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी, लुकाए सौह करे भवन हंसे, देन कै नटी जाए। क्या कहते? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। क्या? बातों के बतरस लालच, बातों में अपनी बातों में घुमा फिरा के परेशान करने वाले मुरलीधर यानी कि भगवान कृष्ण, बातों के रसिया कौन? भगवान कृष्ण की मुरली कौन? गोपियों ने क्या किया है? उनकी मुरली को ही लुकवा दिया, यानी कि चुरा लिया है। सौ करे भवन हंसे दैन के नटी जाए। और पूछने पे क्या कर रही है? हंस रही है बस, लेकिन ये नहीं बता रही है कि मैं ली हूं। लेकिन किस भगवान को पता है कि मुरली हमारी कौन चुराई है? गोपियां चुराई है। फिर भी क्या कर रही है? आपस में सब हंस रही है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही है कि मैं ही ली हूं, और कह रही मुझे नहीं पता है, मैं नहीं दूंगी। तो क्या यहाँ पे प्रेम दिखाया गया है? किसका? बातों के रसिया यानी कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम किससे दिखाया गया है? गोपियों से। गोपियां क्या है? एक दूसरे के पास, गोपियां और कृष्ण भगवान एक दूसरे के पास है, तभी ना मुरली चुराई। कि दूर रहेंगे तो मुरली चुराई, पास में है और उनके प्रेम में ये लोग मुरली चुराई है ताकि भगवान श्री कृष्ण इनके पास ही रहे, क्योंकि मुरली उनकी बहुत प्यारी थी, बिना मुरली के वो कहीं नहीं जाते थे। अब देखो, इसमें अस्थाई भाव भी मिलेगा, विभाव भी मिलेगा, अनुभाव भी मिलेगा, संचारी भाव भी मिलेगा। विभाव क्या है? कृष्ण और गोपियां यानी कि नायक और नायिका। अनुभाव क्या है? मुरली को चुरवाना, ठीक है, उनको देखने से बातों के रसिक यानी कि भगवान कृष्ण को देखने से गोपियों को प्रेम आया और मुरली ही क्या की? चुरा ली, प्रतिक्रिया दी, ठीक है। अनुभाव क्या हो जाएगा? मुरली को चुराना। और उसमें संचारी भाव क्या है? खन में क्या कर रही है? हंस रही है। खन में क्या कर रही है? मना कर दे रही है, नहीं मैं नहीं ली हूं, ठीक है। तो अस्थाई भाव क्या हो गया? उसमें अस्थाई भाव उनका प्रेम छिपा हुआ है। ठीक उसी तरह से दूसरा उदाहरण, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत, लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। कोई नायक अपनी नायिका को देखता है, कुछ इशारा करता है, कुछ इशारा जब करता है तो नायिका क्या हो जाती है? तत्क्षण गुस्सा हो जाती है। नायक इशारा करता है नायिका को, तो नायिका क्या करती है? तत्क्षण गुस्सा हो जाती है और नायक का मुंह जैसे मान लो उतर जाता है। फिर क्या करती है? तुरंत वो हंसना शुरू कर देती है, तुरंत हंसती है। तो फिर क्या होता है? नायक भी खुश हो जाता है
तो वही बता गया, कहत नटत रिझत खिजे, मतलब आपस में क्या खन में गुस्सा, तुरंत गुस्सा हो जा रही है, तुरंत क्या हो जा रहा है, गुस्सा, प्रेम वाला गुस्सा, वैसा वाला गुस्सा नहीं कि लड़ाई हो गई, दो दो हाथ हो गए, ठीक है। तो आपस में क्या कर रहे हैं, आंखों आंखों में बहुत सारे बातों को कर रहे हैं, ठीक है। भरे भवन में करत है नैनन सी बात, यानी कि थोड़ी तो उसकी बातों पे क्या हो गया, मुस्कुराना आ गया, फिर उसके ऊपर गुस्सा हो गया, थोड़ी उनकी बातों को क्या करना, नजर झुका के देख लेना, ठीक है। फिर नैनो आंखों से आंखों का मिल जाना, ये सब क्या है, एक प्रेम का प्रतीक है। और यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, संयोग रस हो जाएगा। भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात, ठीक है। सभी लोग सभा में है, फिर भी ऐसा काम हो रहा है। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार में क्या होगा, नायक या नायिका के विरह पर वियोग श्रृंगार रस प्राप्त होता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, ठीक है। क्या भगवान राम बहुत प्रेम करते थे सीता से, तो सीता को क्या हो गया, सीता जी को रावण उठा के लेके चला जाता है। तो उस समय भगवान श्री राम वन वन घूमते हैं और पक्षी मृग सबसे पूछते हैं कि आप लोगों ने कहीं मेरे सीता को देखा है, तो वहां पे क्या होगा, वियोग श्रृंगार हो जाता है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो वहां पे जब भी हो जाएगा वियोग श्रृंगार हो जाएगा। इसका एक उदाहरण और भी है, जब क्या होता है, जमुना के उस पार कृष्ण भगवान रहते हैं और इस पार गोपियां रहती हैं, तो कहती हैं, वहां पे भी विरह की बात की गई है। निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत बरसा ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे, ठीक है। तो बताया गया है कि गोपियां कह रही हैं उदो से कि हे उदो, हमारे हमारे कृष्ण से जब से दूरी हो गई है तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ही ऋतु बनी है, और हम उनके प्रेम में इतना पागल है कि हमारी आंखें हमेशा बरस रही हैं। तो ऐसे स्थान पे क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। वीर रस, जब अब देखो बेटा, वीर रस में और क्रोध रस में बस ये फर्क है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह, और वहां पे क्रोध, जब क्रोध आता है तो आप क्या करते हैं, किसी को पीटते हैं, किसी सामान पे निकालते हैं अपना क्रोध। जबकि उत्साह आता है तो मन अंदर से क्या होता है, एनर्जेटिक होता है, तो हम कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। तो जब नया करने के बारे में सोचते हैं तो मन अंदर से और प्रफुल्लित होता है और हम कुछ अच्छा करके दिखाने की कोशिश, जैसे सामने क्या है, हमारा एग्जाम है, तो हमारे मन में अंदर में क्या आएगा, उत्साह आना चाहिए कि हमें एग्जाम को और अच्छे से क्रैक करना है। तो मन में उत्साह आएगा तो हम खूब दबा के पढ़ेंगे, नहीं तो फिर नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन जहां पे उत्पन्न होगी वहां पे वीर रस होगा। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, उत्साह नामक अस्थाई भाव किससे सहयोग करेगा, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव, मतलब आने और जाने वाले भाव। विभाव मतलब जिसको देख के क्या हो, मन में भाव जगे, और जो कुछ भी हम करना चाहे वही क्या हो जाए, एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। विभाव क्या हो जाएगा, जो मन में हमारे इच्छाएं किसी चीज को देख के, जिस चीज को देख के लगी वही चीज क्या हो जाएगा, अपना विभाव हो जाएगा। और जो हम किए वो अनुभाव हो जाएगा, और जो मन में विचार आए फिर और चले गए वो संचारी भाव। तो जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। तब किस रस की निष्पत्ति होगी, वीर रस की। उदाहरण देखो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दाढ़। हे वीर पुरुष, आप वीर हैं, चाहे सामने आपके पहाड़ पड़ जाए, चाहे सिंह की गर्जना पड़ जाए, शेर पड़ जाए, आपको क्या करना है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। तो ये उत्साह आया कि नहीं। और सुनो एक और उदाहरण, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो वीरता का भाव प्रकट हुआ ना। वीर नाना के संग खेली थी वह, नाना के संग बोली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। तो यहाँ पे ऐसे जहाँ पे काव्य कविता और
कहानी नाटक को पढ़ने या देखने के से जब उत्साह नामक अस्थाई भाव आपके मन में बलवत होगा यानी कि जागृत होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। अब देखो अद्भुत, अद्भुत का मतलब क्या होता है, विस्मय या आश्चर्य। अब जैसे मेरे देखने के बाद ऐसा लगेगा कि मैं क्या हूं, बहुत ही छोटा हूं, मैं बहुत ही छोटा हूं और मैं क्या करूं, इस पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ पे उठा लूं या फिर पूरे पहाड़ को अपने हाथ पे उठा लूं तो क्या हो जाए, उस वहां पे आश्चर्य की बात हो जाएगी। जब किसी असाधारण, मैं असाधारण इंसान हूं, मुझे देख के क्या होगा, मैं बहुत बड़े पहाड़ को उठा लिया हूं तो क्या हो जाएगा, मैं असाधारण इंसान। और ये आश्चर्य की बात हुई ना, नहीं मुझसे ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि मैं उतने बड़े पहाड़ को उठा सकता हूं, लेकिन मैंने उठाया तो आश्चर्य की बात हुई कि नहीं। और इसी आश्चर्य या विस्मय को हम लोग किस भाव रस से नाम से जानेंगे, अद्भुत रस के नाम से जानेंगे। जहां किसी असाधारण वस्तु को देखकर कौतूहल यानी कि शोरगुल चर्चा का विषय बन जाए या तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो तो इसी को विस्मय कहते हैं। इसी को क्या करते हैं, विस्मय कहते हैं, विस्मय आश्चर्य कहते हैं। अब परिभाषा, जब विस्मय नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग करता है तो अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। किससे सहयोग करेगा, जब आश्चर्य या विस्मय नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग करेगा तो अद्भुत रस की निष्पत्ति होगी। यहाँ पे आश्चर्य की बात आएगी। आश्चर्य मतलब एक पेन के बराबर 500 पेन, तो आश्चर्य की बात है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग उदाहरण से। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात चकित भई गदगद वचन विकसत दृग पुलकात। यानी कि माता कौशल्या श्री राम के मुख में पूरे संसार को देख ली, यानी कि छोटे से बालक के मुख में पूरे संसार को देखने के बाद क्या हो जा रही है, वो चकित हो जा रही है, यानी कि आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे ही बेटे के मुख में पूरा संसार कैसे समाहित हो गया। गदगद चकित होके मतलब आश्चर्य में आके पूरे गर्व के साथ बोलती हैं विकसित दृग पुलकाता, और खुशी खुशी मतलब अब उनको खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि मतलब मेरे ही बेटे के अंदर पूरा संसार क्या है, समाहित। दूसरा, एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पालना उड़ाए। ठीक, फिर माता कौशल्या पे आ जाओ। माता कौशल्या भगवान राम को क्या करती हैं, बचपन की कहानी है बालकांड की, बालक रहते हैं उनको नहला धुला के क्या करती हैं, पालने में सुला देती हैं। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई चाह पाक बना। उसके बाद फ्री होती हैं, अपने स्नान करती हैं, पूजा पाठ करके भगवान को पूरा श्रृंगार पटार भगवान का करके उनको प्रसाद और चढ़ा के फिर कहाँ चली जाती हैं, अपने ही भोजन बनाने चली जाती हैं। बहुरी मात तहवा चली आई भोजन करत देख सुख जाई। यानी कि अब माता जाती हैं भोजन बना रही, लेकिन इधर जो प्रसाद चढ़ाया गया वो भगवान राम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो माता देखती है तो आश्चर्य की बात, अरे छोटा सा बालक जो कि अभी चल भी नहीं पाता है, यानी कि अपने से बकैया भी नहीं खींच पाता, वो भगवान के घर में कैसे गया। कहीं मेरे आंख से मैं बेटे की खुशी में नहीं देख रही हूं, चलूं देखती हूं कि क्या मेरा बेटा पालने में है कि नहीं। अब देखो और आश्चर्य की बात कब आ गई, गई जननी शिशु पही भयभीता। माता जाती है पालने के पास तो देखती है हाँ बेटा यहाँ पे भी है, तो भयभीत हो जाती है। देखो, गई जननी शिशु पही भयभीता देखा बाल तहां पुनिस होता। यानी कि एक ही बालक वो पालने में भी और भगवान के मंदिर में भी प्रसाद खा रहा है। तो आश्चर्य की बात हुई कि नहीं मेरे लाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आश्चर्य की बात, जहां पे आश्चर्य का भाव आएगा वहां पे अद्भुत रस, और जहां पे मन में उत्साह वीरता की बात कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, उत्साह जागृत हो गया तो वहां पे वीर रस हो जाएगा। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे लाल, शोक होता है। ठीक है, अब शोक कब उत्पन्न होता है, जब कोई आपका बहुत ही प्रिय व्यक्ति हो या कोई प्रिय वस्तु हो, जब वो आपसे दूर हो जाती है या फिर उसकी किसी कंडीशन में मृत्यु हो जाती है तो वहां पे शोक उत्पन्न होता है। यानी कि आपका मन बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। प्रिय वस्तु या व्यक्ति के दूर हो जाने पे शोक उत्पन्न होगा, या किसी अपने की मृत्यु हो जाए तब क्या हो जाएगा, शोक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और सुन लो, प्रेमी प्रेमिका
और पति पत्नी का जो थोड़ा सा दूरी होती है, दूरी वाले में, मृत्यु वाले में नहीं, दूरी वाले में जो मामला है वो वियोग श्रृंगार का है, वो इसमें नहीं लिया जाएगा। बाकी इन दोनों लोगों को छोड़ के जितने भी, यानी कि पति पत्नी, पति पत्नी तथा प्रेमी प्रेमिका, इन लोगों के दूर होने को वियोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, शोक वाला मामला नहीं। किसी अपने की मृत्यु, अगर इनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तब वो शोक उत्पन्न होता है, उसको दूरी नहीं कहेंगे। ठीक है, परिभाषा, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती। तो किस रस की निष्पत्ति होगी मेरे लाल? करुण रस की। उदाहरण, मेरे सब पुरुषार्थ था को विपत्ति बटावन बंधु भाव बिन करो भरोसो काको। यानी कि किसी कोई व्यक्ति है, जब उसका खुद की संतान या फिर खुद की औलाद क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बताता है मेरा अब पूरा पुरुषार्थ क्या हो गया है, खत्म हो गया। यानी कि अब मैं मजबूर हो गया हूं, मेरे इस दुख की घड़ी में मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है, अब मैं किसके ऊपर भरोसा करूं। बात समझ में आया? यानी कि मैं किसी के ऊपर अब भरोसा नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, अभी तो मुकुट बधा था माथ हुए कल घी हल्दी के, हाथ खुले भी न थे लाज के बोल खिले थे न चुंबक शून्य कपोल। यानी कि शून्य काल में ही अभी ऐसा हुआ कि अभी तो मतलब अभी नई नई शादी हुई थी, अभी हाथ में हल्दी भी लगी थी, ठीक है, खुले भी न थे और इनके अभी लाज के बोल भी नहीं खुले थे। हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अनलंकार। यानी कि अप्रिय हो जाना, हो जा सॉरी उसके प्रियतमा की मृत्यु हो जाती है और अब देखो ये हाय रुक गया, और उसका पूरा ऐसा समझ में आ रहा है उसको कि अब उसकी दुनिया ही पूरी क्या हो गई है, खत्म हो गई है, यहीं पे उसका पूरा का पूरा संसार रुक गया है। वह तहत लतिकावट सुकुमार पड़ी है चित्राधार। यानी कि वो क्या है, पूरा एकदम चित्राधार अस्त व्यस्त बेचारा पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है। तो जहां पे शोक मतलब किसी चीज को क्या हो, दुख तकलीफ वाली बात आ जाए, वहां पे कौन सा रस हो जाएगा मेरे लाल? करुण रस हो जाएगा। अब देखो रौद्र मतलब गुस्सा वाला मामला आ गया। ठीक है, जब जहां किसी भी चीज को गुस्सा आ जाए, जैसे मान लो मैं क्या हूं, रास्ते से जा रहा हूं, मुझे क्या किया, कोई कंकड़ उठा के मार दिया, तो मुझे क्या हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा। या फिर मैं कोई बात कह रहा हूं, बार बार उसी बात को कोई काट दे रहा है, मेरी बातों को गलत ठहरा रहा है या फिर मुझे चिढ़ा रहा है, चिढ़ाना शब्द हो गया, ऐसे शब्द क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। जब क्रोध नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग करता है तो वहां पे रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। किसी भी कारण से आपको क्या हो जाए, बहुत तेज गुस्सा आ जाए, तो वहां पे कौन सा रस आ जाएगा, क्रोध हो जाए, वहां पे रौद्र रस की निष्पत्ति होती। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। कोई व्यक्ति क्या किया, इतने ज्यादा गुस्सा में है कि जो कभी गुस्सा नहीं होता, इतना ज्यादा क्रोध में आ गया कि उसका पूरी शरीर क्या हो रही, शरीर में कंपन होना शुरू किया और ऐसा प्रतीत होना शुरू किया कि जैसे लग रहा है सागर का बांध ही क्या हो गया, सोता हुआ सागर जग गया। अब ये कुछ न कुछ करके जरूर मानेगा। रे नृप बालक काल बस बोलत तो इन समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यानी कि ये लक्ष्मण और परशुराम संवाद की बात है। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ईश्वर अपने भगवान महादेव यानी शंकर भगवान की धनुष को तोड़ देते हैं, तो तोड़ने के बाद पूरी गर्जना होती है और वहां से परशुराम अब भगवान अपने फरसे को लेके चल देते हैं और पूरे भरी समाज में आके पूछते हैं कि कौन दुष्ट इस धनुष को तोड़ा है। तो उसी समय लक्ष्मण जी कहते हैं, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, यानी कि मैं तो बचपन में बहुत सी ऐसी धनुइया को तोड़ दिया हूं। उतने पे क्या हो जाते हैं, परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं रे नृप बालक, हे दुष्ट राजा के पुत्र,
काल, बस तुम्हारा काल आ गया है क्या कि जो अपने आप को संभाल के नहीं बोल पा रहे हो। तुम भगवान शंकर की धनुष की सभी धनुषों से तुलना कर रहे हो, जिसके बारे में पूरा संसार जान रहा है। अभी मैं तुम्हें तत्क्षण समाप्त कर दूंगा। यानी कि क्रोधित हो जाते हैं कौन? अपने भगवान परशुराम। यानी जहां पे क्रोध की बात आएगी वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। हास्य रस जब तब उत्पन्न होता है मेरे लाल, जब जैसे मान लो मेरे वेशभूषा को देख के, आपके वेशभूषा को देख के, या फिर किसी को देख के कुछ मन ही मन क्या हो, हंसी उत्पन्न हो। ठीक है, कुछ ऐसा उसका क्रियाकलाप हो, जैसे टेढ़े मेढ़े चल रहा हो, तो कुछ ऐसी चीजें देख के जब हंसी उत्पन्न आती है तो वहां पे कौन सा रस होता है? हास्य रस। जब अपने अथवा दूसरे के वेशभूषा या क्रियाकलाप को देखकर उत्पन्न हुआ हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव तथा अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग करता है तो वहां पे हास्य रस की निष्पत्ति, हास्य रस की निष्पत्ति क्या होगी? अपने या किसी दूसरे के वेशभूषा को देखकर, क्रियाकलाप को देखकर जब हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। यानी कि कहानी या कविता या नाटक को देख के बस अगर हंसी आ गई तो कुछ मत समझो कि हास्य का कौन सा रहेगा? हास्य। अब देखो, शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के। सिर पे कौन है? गंगा माता हंस रही है। भुजनी यानी कि भुजा में, बाहों में, लटों में कौन हंस है? सर्प हंस रहे हैं। हास ही को दंगा, और भाई अब ऐसी बारात बबम बबम वाली जो कोई देखेगा तो हंसेगा, डरेगा, इधर उधर भागेगा। ठीक है, तो हास ही को दंगा भयो नंगा के भी, यानी कि खूब हंसी का माहौल बना है, सब हंस रहे हैं। जो कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर गिर रहा है। इन सबको जैसे मान लो भगवान शंकर की क्या बारात गई तो सर्प वगैरह इधर उधर देखने के बाद जो जहां गिरा वहां गिरा, और वो सब क्या, माता गंगा माता सिर पे बैठ के खूब हंस रही है। देखो ये दृश्य देखो, और जितने सांप थे वो भी हट, मजा आ गया। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन जहां पे क्रिएट हो गई वहां पे कौन सा रस होगा? हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, बेटा बोले बाप से करो खर्च निरपुण, बेटा बोले बाप से खर्च करो निरपुण, सब धन मेरे नाम करो खाओ कायम चूड़। बेटा क्या कहता है बाप से कि खूब खुल के खर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं, सब बर्बाद कर डाली। ठीक है, लेकिन सब और क्या करो, जितना मन करे उतना खर्चा करो, और जितना भी धन आपका बचा वो मेरे किसके नाम कर दो? मेरे काम नाम करके, और आराम से चुपचाप अपना कायम चूड़ बैठ के खाइए। ठीक है, और इसका है तंबूराले मंच पर चढ़ गए, तंबूराले मंच पर चढ़ गए प्रेम प्रताप, साज मिलाए घंटा भर और घंटा भर आलाप। यानी कि ढोलक हारमोनिया लेके खूब ताल में कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, जब तक आ किए तब तक आधा ज्यादा दर्शक क्या हो गए? श्रोता और दर्शक गायब। तो क्या आपका कोई आलाप थोड़ी सुन रहा है? 5 घंटा आप टे टे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आ करेंगे, उतने में दर्शक गायब। तो जहां पे हंसी का माहौल आ जाए वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। अब भयानक रस में क्या होता है बेटा? भय। यानी भय मतलब किसी भी चीज को देख के डर जाना, वहां पे ना जाना। यानी कि डर क्या होता है? डर एक ऐसी चीज होती है वहीं पे आदमी को क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो जहां पे ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी सॉरी, जहां पे ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि डर लगने लगे तो वहां पे भयानक, जब भय नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से सहयोग करता है तो भयानक रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, जब भय नामक, चाहे वो किसी भी चीज को देख के भय उत्पन्न हो गया तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। उदाहरण देखो, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। मृगराय मतलब शेर होता है बेटा। ठीक है, मृगराय मतलब क्या हो जाएगा? शेर। मृगराय का मतलब क्या होता है? मृगराय, मृगराय का मतलब क्या हो जाएगा? शेर। ठीक है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच। यानी कि जैसे मैं क्या हूं? बटोही हूं, जा रहा हूं, मेरे उस तरफ क्या हो गया? शेर है खड़ा, और पीछे क्या है? अजगर।
अब मैं क्या करूंगा, मैं बड़े डर में पड़ गया, ना तो मैं आगे जा सकता हूं ना तो पीछे। बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। क्या हो गया बेचारा राहगीर, रास्ता चलने वाला बटोही वही मूर्छा खा के गिर जाता है, डर आ गई। ठीक है, अब देखो, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, यानी कि राजा के गर्जना से क्या हो रही, पूरी सेना डर के एकदम थर 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 कांप गई। इधर राजा के सेना से, राजा के गर्जना से पूरी सेना क्या हो गई है, कप गई है, कांपने लगी। और इसी समय तुरंत क्या हो जाता है, उधर से हनुमान के भीषण दर्शन से विनाशी भाग गए, और उधर से इधर से राजा का प्रेशर खूब कर, अब एकदम युद्ध छिड़ गया। और उधर से कौन आ रहे हैं, अपने हनुमान जी। अब मतलब जनता को, ये सेना को ये आभास हो गया कि अब पक्का विनाश होने वाला है, यानी कि अब हम लोग क्या हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जहां पे डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा, वहां पे कौन सा रस रहेगा, भय रस रहेगा। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। जहां काव्य में निर्वेद मतलब क्या होता है, वैराग्य, मतलब किसी से हमें कोई मतलब ना, एकदम शांति का जीवन व्यतीत करने वाला जो जीवन होता है, यानी जितने भी दुनिया में माया मोह प्रेम दया भाव ये सब जो है, बस क्या है, सांसारिक प्रेरणा बनाएगी। यानी जहाँ इससे शांति पाना है तो क्या करना हो, हमें पूरा शांत रहने का, यानी वैराग्य जीवन व्यतीत करना होगा। तो जहां पे वैराग्य, यानी जहाँ काव्य में माया मोह, आत्मा परमात्मा, जीवन मरण, संसार की नश्वरता, सुमति, शांति आदि की बात की जाएगी, वहां शांत रस होगा। ठीक, ये हो गया। और दूसरी, जहां निर्वेद नामक अस्थाई भाव से, अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग करता है, वहां पे कौन सा रस होता है, शांत रस होता है। ठीक है, तो शांत रस पे क्या होगा, शरीर की नश्वरता की बात की जाएगी, सुमति संपत्ति की बात की जाएगी। ऐसी बातों में जब हम लोग ध्यान देंगे तो वहां पे कौन सा रस होगा, शांत रस होगा। उदाहरण, मन रे तन कागज का पुतला है। हे मन, जिस शरीर पे तुम क्या कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, ये क्या है, कागज का। इस ऊपर से कागज को निकाल दिया जाएगा तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुध बिनस जाए क्षण में। यानी कि जिस तरह से कागज के पुतले पे बारिश का पानी पड़ जाए तो वो क्षण मात्र में क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, गर्व करो को इतना। तो उसी तरह से ये मानव रूपी शरीर है, यहाँ पे क्या करना है, इस शरीर के ऊपर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। क्या पता क्षण में इस प्राण को क्या करना पड़े, हमें छोड़ना पड़ जाए, यानी ये शरीर हमारी क्या हो जाए, नश्वर शरीर है, ये तुरंत तुरंत क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। यानी कि जहां पे प्रेम है, लोग एक मत है, वहां पे बहुत ही शांति, और जहां पे लोग एक मत नहीं है वहां पे कोई शांति नहीं है। वहां पे हमेशा क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहां पे किसी के पास किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं। ठीक है, अब उसी तरह से हमारा लास्ट रस है विभत्स रस। विभत्स रस में जहां जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा, जैसे मतलब किसी चीज को, किसी काव्य की बात को सुन के, किसी नाटक को देख के, या फिर किसी चीज को देखने के बाद जब मन में एकदम घृणा आ जाए तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। जहां जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से सहयोग होता है, कौन सा, जुगुप्सा नामक यानी कि घृणा नामक अस्थाई भाव किससे सहयोग करेगा, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग करेगा, वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जहां किसी भी काव्य को सुन के घृणा, या किसी चीज को घृणा देखने सुनने के बाद आ जाए मन में, तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण, आंख निकाले उड़ जाता है, उड़कर फिर आ जाता है। यानी कौवा का काम क्या है, आंख को निकाल के लेके चला जाता है। कोई आदमी मर गया है, कोई चीज मर गया है, तो उसकी आंख को निकाल के लेके जा रहा है। ठीक है, फिर मन किया तो फिर क्या किया, थोड़ी सी मांस खाने के लिए वापस आ जाता है। सौ की जीभ खींच खींच कर कौवा चुबला चुबला कर खाते, यानी कि कोई मरा हुआ चीज है, उसकी जीभ को खींच खींच के कौवा क्या कर रहा है, खूब मौज से खा रहा है। घृणा जैसी फीलिंग आई ना, कि सौ को छूने का मन नहीं करता है, सड़ने के बाद छूने का मन नहीं करता है, और कौवा क्या कर रहा है, उसे खूब मौज से खा रहा है। राम राम। ठीक है, दूसरा, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ सियार अति अनुतर। यानी जिस चीज से
पता है, सिर पे दोनों कौवा बैठ के खूब आराम से आंखों को खा रहे हैं, ठीक है। जीभ को क्या कर रहा है, सियार निकाल निकाल के खा रहा, खूब आनंद उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे घृणा वाली बात कही गई है। तो ऐसे स्थान पे कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों का संपूर्ण रस खत्म हो गया है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग क्या करेंगे, मेरी जितनी भी वीडियो जा रही है, मतलब यूट्यूब पे जा रही है, उसको शेयर कर दिया करिए, ताकि जितने भी आप लोगों के कलीग्स हैं, आप लोगों के भाई बहन हैं, आप लोगों के दोस्त हैं और मेरे हृदय प्रिय हैं, उनके तक भी क्या हो, मेरी वीडियो चली जाए और उनका भी इससे कुछ न कुछ फायदा मिल जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।